तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अच्छा हूँ और आप भी अच्छे ही होंगे, होप सो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लाइन चार्ट कैसे बनाया जाता है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पांडास के अलग अलग फंक्शंस। और इससे पहले एक बहुत भयंकर सीन हो गया मेरे साथ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी पूरे 20 मिनट की और मेरा माइक ऑन नहीं था। बहुत बुरा लग रहा है, तो मेरे को दोबारा से करना पड़ रहा है वीडियो रिकॉर्ड। क्योंकि उसमें मैंने वॉइस ओवर करने की कोशिश की तो वो नहीं, मतलब वॉइस ओवर होता जा रहा है लेकिन बहुत इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। क्योंकि साथ में बोले हुए कोड टाइम मैच करना मुश्किल है ना वॉइस ओवर में। तो चलिए, कोई नहीं, जो होता है अब क्या कह सकते हैं। अब अगली हम स्टार्ट करते हैं, होप सो ये वीडियो अच्छी बने। और अभी माइक वाइक सब मैंने देख लिया है, सही से चल रहा है। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि लाइन चार्ट बनाना सीखा था हमने। इस वीडियो में हम देखेंगे पांडास के अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज करेंगे, सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराएंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पांडास, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन और डेटा क्लीनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाइथन की लाइब्रेरी इंपोर्ट पांडास एसपीडी कर दिया। इंपोर्ट इस बार हम लोग नमपाई का यूज करेंगे। पिछली बार हमने ऐसी नमपाई इंपोर्ट करा लिया था, लेकिन नहीं, इस बार नमपाई का प्रॉपर यूज होगा। इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। और इस बार हम एक नया लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रहे हैं, इंपोर्ट रैंडम। तो रैंडम में हम सीधे रैंडम को इंपोर्ट करा लेते हैं, उसमें कुछ ऐसे एनपी पीडी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती है। और रैंडम एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। रैंडम क्या करता है ना, जैसे कि हमने एक सीरीज दे रखी है अपने मशीन को। सपोज कि मैंने डाल दिया रेंज 10 और रेंज की एंडिंग डाल दी 100। तो रैंडम क्या करेगा ना, अगर मैंने रैंडम फंक्शन को कॉल करा तो ये क्या करेगा, 10 से लेके 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम वैल्यू उठा के दे देगा। तो ये जो रैंडम लाइब्रेरी है ना, ये तुम्हारा पाइथन में वो बनाने के लिए बहुत यूज होता है, स्टोन पेपर सीजर, स्नेक वाटर गन, ये सब बनाने के लिए बहुत यूज होता है। तो अभी हम इसको यूज करते हैं, चलिए इसको रन करा लेते हैं सबसे पहले तो। क्या हो गया भाई, रन क्यों नहीं कर रहा। इनपुट पांडा एसपीडी, लाइन सिंटेक्स एरर। ये वीएस कोड भाई मेरा बहुत दिक्कत। भाई वीएस कोड की दिक्कत नहीं थी, मेरी गलती थी, मैंने एस लगाना भूल गया था, सॉरी सॉरी। अभी रन कर देगा बिना किसी एरर के। एंड ऑल सेट। अब क्या करेंगे, हम एक डेटा ले लेंगे। तो मेरे पास डेटा पहले से पड़ा हुआ था तो मैं उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। अरे रुको, मैं डेटा लेके आता हूँ। तो मैं डेटा लेके आ चुका हूँ और इधर हमने करा दिया पेस्ट। तो देख सकते हो, एक डेटा नाम का हमने एक डिक्शनरी बनाई है, उसके अंदर हमने बहुत सारी कीज बनाई है, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी, ग्रॉसरी, प्राइस, क्वांटिटी, ऑर्डर, ऑर्डर डेट, सिटी बैंगलोर, अरे ये तो सिटी में आ गया, स्टेट कर्नाटका, स्टोर आईडी, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट। तो देखो, डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी वो होती है जिसको हम करली ब्रेसेस के अंदर डिनोट करते हैं। और डिक्शनरी में क्या होता है ना, हम सेम वैल्यूज बार बार लिख सकते हैं, ये सेट में नहीं होता है। हम सेम वैल्यूज बार बार लिख सकते हैं। सबसे पहले डेटा को रन करा ले रहे हैं, एग्जीक्यूट हो गया डेटा, न्यू कोड लाइन ली। अब देखो, पांडास का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक फंक्शन है, सबसे ज्यादा यूज, उसके बिना डेटा डेटा विजुअलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। सबसे ज्यादा यूज होता है डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, डीएफ। डीएफ इक्वल्स टू, अब हम डेटा फ्रेम अप्लाई करेंगे तो उसका क्या सिंटेक्स होता है, पीडी। क्योंकि हमने पांडास को एसपीडी इंपोर्ट कराया है, देख सकते हो, पीडी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। सॉरी सॉरी सॉरी। डेटा फ्रेम भाई केस सेंसिटिव होता है, तो हमें इसमें स्पेलिंग पूरा देखना पड़ेगा, कि स्मॉल कैपिटल ये सब देखना पड़ता है। डेटा फ्रेम, देखा, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये अपना डेटा, ये जो डिक्शनरी बनाई है, कॉपी कर लिया कोड। अरे इसमें ये चाहिए नहीं होता, पेस्ट कर दिया। अभी देखना, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मुझे ये चाहिए डेटा, तो मैंने नीचे लिख दिया डीएफ। दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, देख सकते हो ये आ गया, बढ़िया लग रहा है ना। इससे तो बहुत ही ज्यादा बेटर लग रहा है ये, है ना। और इसने 70 की 70 रोज पूरी प्रिंट नहीं करी है, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये मैंने ऑफ कर रखा है, आप चाहे तो अपने सेटिंग्स में जाके टॉगल बटन ऑफ कर सकते हैं इसका, जिससे पूरी 70 रोज प्रिंट हो जाए। मैंने बोला यार, इतना बड़ा रोज कौन प्रिंट कराता है ना? तो सेटिंग सब बंद करके रखते हैं। तो देखो, 70 रोज हैं, 10 कॉलम्स हैं। और पाइथन में सबको पता होता है कि जीरो से इंडेक्सिंग चालू होती है ना। अभी सबसे पहले हम अपना फंक्शन इस पे परफॉर्म करेंगे। देखो,
सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे इसमें कस्टमर आईडी पे। अब देखो, इसमें तो साफ साफ मुझे दिख रहा है 70 रोज है, तो मुझे पता चल गया कि 70 कस्टमर आईडी है ना। अब बहुत बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, तो उसमें हमको पता नहीं चलता कि कितने कॉलम है ना। सीधे हमको मान लो एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिल गया। देखो जैसे ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिल गया हमको। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर कस्टमर आईडी कितनी है ना। ये तो छोटा सा ही, तो हमको पता चल रहा है 70 है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डीएफ, क्योंकि डीएफ के अंदर ही हमने अपना डेटा फ्रेम बनाया। फिर हमने डाले स्क्वायर ब्रैकेट्स, अंदर हमने डाल दिया कस्टमर आईडी, कॉलम का नाम डालना पड़ता है, कस्टमर आईडी डॉट एन यूनिक। एन यूनिक क्या करेगा, सब काउंट करके आपको बता देगा। एन यूनिक को रन कराएंगे। देखो 70 आ गया आउटपुट में, है ना। सिंपल। अगला देखते हैं, अगला हम इसमें परफॉर्म करेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम करेंगे इसमें हमें एक, यहाँ पे एक और कॉलम बना देंगे। एक और कॉलम बना देंगे डिस्काउंट परसेंट के बगल में। तो सबसे पहले डीएफ, क्योंकि डीएफ के अंदर ही सब कुछ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कॉलम बनाना चाहते हैं उसका नाम। तो मैं बनाना चाहता हूँ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, है ना। अब इसके अंदर हमने डाल दिया। अब देखो अगला कॉलम बनाओगे ना, तो उसको तुमको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही, इन्हीं डेटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी वैल्यूज तुम कहाँ लिखोगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, टोटल सेल्स लिख दिया मैंने, तो अब मैं क्या करूंगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दूंगा, क्योंकि टोटल सेल्स का मतलब तो वही हुआ कि हमारी कितनी सेल हुई है। तो हमको हर प्रोडक्ट का टोटल सेल पता चल जाएगा। तो हमने डाल दिया यहाँ पे ये, एज यूजुअल, कॉलम का नाम डाला प्राइस, मल्टीप्लाई सिंबल दिए, कॉलम का नाम डाल दिया, अरे एक सेकेंड, हाँ, कॉलम का नाम डाल दिया क्वांटिटी, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे। एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये कॉलम बना है कि नहीं बना है, तो सिंपल डीएफ, और ये देखो टोटल सेल्स हमारी हर प्रोडक्ट की आ गई। देखो टोटल सेल्स कॉलम बन के आ गया हर प्रोडक्ट का। तो ये कस्टमर आईडी ये है, प्रोडक्ट आईडी ये है, कैटेगरी का ग्रोसरी, ग्रोसरी का हमारा टोटल सेल्स कितना हो गया, 349 पॉइंट, चलो इसको 350 मान लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगला अगला करेंगे, हम हमें क्या करना है ना। अब मुझे चाहिए ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे चाहिए कि मुझे इसका पूरा, ये जो टोटल सेल्स है ना, इसका मुझे पूरा सम चाहिए कि भाई कितना सेल हुआ है, मेरा टोटल चाहिए मेरे को। भाई मैं बनिया हूँ, मैं सब जानूंगा, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाल देंगे डीएफ, डीएफ टोटल सेल्स, टोटल सेल्स डॉट, देखो सम कराने के लिए फंक्शन यूज होता है डॉट सम। सम कराने के लिए फंक्शन होता है डॉट सम। और तुमको जिसका भी सम कराना है, उससे पहले तुम्हें उस कॉलम का नाम डालना पड़ेगा। करली करली बोल रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, है ना। याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सारे कॉलम के नाम सेव होते हैं। एग्जीक्यूट कराया, और देखो ये आ गया एनपी डॉट फ्लोट, क्योंकि हमने ऊपर नंपाई करा रखा है, फ्लोट 64। ये आ गया हमारी टोटल सेल्स 87408, है ना। ये हमारी टोटल सेल्स हुई है। अब हम अगला क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एवरेज प्राइस। हम, भाई मैंने कहा ना, मैं बनिया हूं, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे सेल्स का सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो एवरेज प्राइस, अरे भाई, एवरेज प्राइस नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, है ना। उसके अंदर हमने दे दिया सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमने दे दिया पेरेंथेसिस, फिर हमने दे दिया डीएफ, फिर से हमने दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि भाई कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट के नाम अंदर ही होगा। डिनोट, कैटेगरी डाल दी हमने। कैटेगरी मैंने इसलिए डाली क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी का निकालने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का। मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम का एवरेज प्राइस निकालने वाला हूँ, कि ये देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम तुमको एक जगह, दो जगह, तीन जगह दिख रहे हैं। मैं इसका एवरेज प्राइस निकालना चाह रहा हूँ कि भाई इसका एवरेज प्राइस कितना है, कि कितना सेल हुआ, इसका एवरेज प्राइस कितना है। तो कैटेगरी डबल इक्वल्स टू, डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, नाम डाल दिया अपने प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, SVA। अब ये देखो डबल इक्वल्स टू इसलिए यूज हुआ है क्योंकि डबल इक्वल्स टू का मतलब है बराबर, कैटेगरी बराबर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डालेंगे हम प्राइस। भाई जाहिर से बात है, जब एवरेज प्राइस चाहिए तो भाई प्राइस कॉलम का भी नाम डालना पड़ेगा, प्राइस। अब देखो एवरेज निकालने के लिए और परसेंटेज निकालने के लिए एक ही फंक्शन यूज होता है पांडास का, डॉट मीन फंक्शन, है ना।
और ये मुझे लग रहा है स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है क्या? नहीं, एक सेकंड। हाँ, तो ये देखो डॉट मीन लगा दिया, फिर हमने डाल दी नीचे प्रिंट एवरेज प्राइस। अब इसको रन कराया तो ये देखो एवरेज प्राइस निकल के आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। हमारा एवरेज प्राइस है 279.611111, है ना? ये हमारा एवरेज प्राइस है। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग। हम निकालेंगे मैक्स। मैक्स प्रोडक्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट आईडी में से मैक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। तो सबसे पहले हमने डाल दिया एक वेरिएबल ग्रुप डेटा, क्योंकि हम लोग इसके अंदर दो कॉलम लेने वाले हैं। ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा करके एक बना लिया हमने वेरिएबल, उसके अंदर हमने डाल दिया df डॉट ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट आईडी का ग्रुप बाय कर देंगे। देखो ग्रुप बाय यूज होता है तो पैरेंथेसिस यूज होता है, तो इसके अंदर हम डालेंगे प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी ये क्या करेगा ना, जो प्रोडक्ट आईडी है उसको ग्रुपिंग कर देगा उसकी, है ना, उसकी ग्रुपिंग कर देगा। अब उसके बाद हमने ले लिया क्वांटिटी। क्वांटिटी डॉट सम, उसका सम होगा, क्वांटिटी का सम होगा, है ना? तभी तो हमको पता चलेगा कौन से प्रोडक्ट आईडी का सबसे ज्यादा सेल हुआ है। एंटर। फिर हम एक और वेरिएबल बना दे रहे हैं मैक्स प्रोडक्ट आईडी। मैक्स प्रोडक्ट आईडी करके हमने एक और वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर हमने अपना ग्रुप डेटा दे दिया। ग्रुप डेटा, देख सकते हैं ग्रुप डेटा के अंदर हमने ये बना रखा है, ग्रुप बाय प्रोडक्ट आईडी का और क्वांटिटी का सम हो रहा है। तो ये वेरिएबल हमने दे दिया ग्रुप डेटा, और इसका कर दिया हमने डॉट आई डी एक्स मैक्स। डॉट आई डी एक्स मैक्स। ये एक्स मैक्स फंक्शन क्या करता है ना, ये एक्स मैक्स फंक्शन जो है, ये मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो प्रिंट करा देता है। तो अभी हम करेंगे प्रिंट, अपना वेरिएबल कॉल करेंगे, मैक्स प्रोडक्ट जो हमने बनाया वेरिएबल उसको कॉल करेंगे, मैक्स प्रोडक्ट आईडी। अभी देखो ये हमको निकाल के दे देगा। देख 593 प्रोडक्ट आईडी है जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेल हुआ है ना? अभी अगला हम अपना फंक्शन देखना चाहें तो अगला है, अगला मैं क्या कहता हूँ, अगली वीडियो में देखा जाए, क्योंकि देख तो सकते हो इतने से ही फंक्शन में लंबी हो गई है वीडियो। तो मैं क्या करूंगा ना, अगली वीडियो में बाकी के फंक्शंस बता दूंगा, क्योंकि पांडास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा गुड बाय सी यू। और हाँ, चैनल को जरूर से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, क्योंकि चैनल की ग्रोथ रुकी हुई है। आई नीड सब्सक्राइबर्स। ओके बाय बाय सी यू, लव यू गाइस।